हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप सबको तत्सम और तद्भव के बारे में बताती हूँ। ठीक है। जैसे कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि अगर शब्द लिखे हैं तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये तत्सम है या तद्भव है, और एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं हिंदी वाले में। तो हमारी कन्फ्यूजन होती है कि हम पहचाने तो पहचाने कैसे। चलिए मैं आप सबको एक छोटे से वीडियो में ये क्लियर कर दूंगी कि हम तद्भव और तत्सम को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, शब्द को ही देखकर हमें कैसे पहचानना है इसके बारे में हम आप सबको बताएंगे। तत्सम तद और तद प्लस सम दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। इसका अर्थ है उसके समान, या सीधे संस्कृत में कह दीजिए, या एकदम शुद्ध होता है और बोलने में थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एकदम शुद्ध होती है, शुद्ध भाषा में लिखी होती है और बोलने में कठिन होती है। आपको एक हिंट यहीं से मिल चुका है कि हम तत्सम शब्द को कैसे पहचानें। तत्सम शब्द को पहचानने के लिए एक चीज़ पे नोटिस करिएगा कि एकदम ये शुद्ध भाषा में लिखी रहेगी और दूसरी ये बोलने में थोड़ी कठिन लगेगी आपको। ठीक है, पहला ट्रिक तो आपको यहीं से क्लियर हो गया कि कैसे आप पहचान सकते हो तत्सम शब्द को। अब हम आते हैं तद्भव शब्द को। तद्भव शब्द को हम कैसे पहचानेंगे? तद प्लस भव। ठीक है, इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न होना या बदला हुआ। अब जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि तत्सम वाले शब्द अगर लिखे हुए हैं तो उससे उत्पन्न ही रहेगा, थोड़ा सा और बदला हुआ दिखेगा आपको, रहेगा वही, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आपको नजर आएगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि इसका तत्सम शब्द का तद्भव शब्द ही है। और ये आम बोलचाल में यूज होता है, ये आम बोलचाल में ही बोले जाते हैं ज़्यादातर, और बोलने में थोड़ा सा आसान लगता है। ठीक है, अब इसके फर्स्ट नियम के बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट नियम हम आपको बताएंगे छ के बारे में। ठीक है, छ है ये। इसकी ट्रिक क्या है? शब्द में अगर छ दिख जाए तो 99.9% तत्सम होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी शब्द में ये वाला अक्षर दिखाई देता है तो आप एकदम श्योर हो जाइएगा, 99% होती है कि ये तत्सम ही है। ठीक है, पहला हिंट तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि बोलने में थोड़ा सा कठिन होता है और एकदम शुद्ध भाषा शब्द में लिखी रहती है। दूसरा कि अगर ये वाला अक्षर लिखा हुआ है तो इससे भी आपको कंफर्म कर लेना है कि ये तत्सम शब्द ही है। दूसरा क्या किया गया कि इसको थोड़ा सा चेंज किया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया उससे उत्पन्न या बदला हुआ। ठीक है, ये हम कैसे क्लियर करेंगे? अब क्या होता है, इस छा वाले शब्द को क्या किया गया, घिस कर इसको खा या छा बना दिया गया। क्या बनाया गया? खा और छा बना दिया गया। अब हम इसको क्या करेंगे, चलिए हम नीचे आते हैं। पहले तो बोलने में ये कठिन था, हमने इसको सरल भाषा में कर दिया। तत्सम शब्द क्या था? बोलने में कठिन था। और तद्भव क्या था? बोलने में आसान था। अब अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो क्या रहेगा, कठिन शब्दों को हमने सरल भाषा में कर दिया। और पहचानना कैसे है? अगर कठिन में लिखी हुई है तो तत्सम है, अगर सरल भाषा में लिखी हुई है तो तद्भव शब्द है। अब थोड़े से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्लियर करूँगी। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, क्षीर, और उसका तद्भव शब्द क्या है, खीर। ये क्या है? ये बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है, ये बोलने में थोड़ा कठिन लगता है, तो इसको घिस कर क्या कर दिया गया, खीर कर दिया गया। ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, और ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। आगे वाले ही अक्षर को छ को क्या, खा बना दिया गया यहाँ पे। सेम वैसे यहाँ पे क्षेत्र और खेत, मेच खा रहा है, सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, उससे उत्पन्न हुआ या बदला हुआ, थोड़ा सा बदला हुआ आपको दिखाई देगा। अब ये थोड़ा सा कठिन था बोलने में, इसको घिस पीट कर क्या कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है। जिसको क्षेत्र को हमने क्या बोला, खेत बोल दिया, अक्षर को अक्षर बोल दिया, दक्षिणा को दक्षिणा बोल दिया, लक्ष्मी को लक्ष्मी बोल दिया, रक्षक को रखवाला बोल दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे छा को बदल के खा कर दिया गया, छा को बदल के छा बना दिया गया, और यहाँ पे भी छा को बदल के खा बना दिया गया। यहाँ पे भी आज छा को बदल के खा दखा बना गया, यहाँ पे भी छा को बदल के खा बना दिया गया। सेम मेज खा रहा है, दोनों थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बट उसे मेज खाता हुआ बदला हुआ नज़र आ रहा है, उसी से उत्पन्न है। बट हमने एक ट्रिक आपको बताई थी ना कि छा वाले अक्षर को ही खा और छा में बदल दिया गया है। ये अगर आपको दिखाई देता है ये अक्षर तो ये तत्सम शब्द है, और इसी का अगर बदला हुआ रूप अगर आपको लिखना है तो इसका जहाँ पे ये वाले शब्द लिखे हुए हैं उसी की जगह पे ये वाले अक्षर आप लिख देते हैं तो आपका तद्भव शब्द बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आप सबको इस छोटे से वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर किसी का भी कोई भी डाउट्स होता है या कोई भी हिंदी में सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके।